नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपके जो जितने भी मैथ के पेपर होते हैं, ठीक है, मैथ के जितने भी पेपर होते हैं उसमें हर एक पेपर में संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे 1 नंबर के, किसी में 2 नंबर, किसी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ के आपके सिलेबस में मैथ है तो संख्या पद्धति आना आपका बहुत ज़रूरी होता है और संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है संख्या पद्धति, जिससे क्या होता है कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बस, लेकिन आप सब कुछ इसके बारे में जानते भी हैं, पहले से जानते भी हैं संख्या पद्धति में जो जो चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने का तरीका ये बताता है संख्या पद्धति, ठीक है। जैसे आपको इसमें क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यही सब चीज़ें बताती हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता तो है ही कि जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप जब जोड़ते हैं किसी चीज़ को, मान लेते हैं कि आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? पहले लिखेंगे। अगर आपको तरीका नहीं पता है, अगर आप जानते नहीं फार्मूला, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से करते रहेंगे। अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ी है, आपको फार्मूला पता है, तो आप सीधे सूत्र लगा देंगे और 1 मिनट में 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिस संख्याओं से आप किसी चीज़ की गणना कर सकते हैं, ठीक है। जिस संख्याओं से किसी चीज़ की गणना कर सकते हैं। गणना करना, हम गणना किससे कर सकते हैं? गणना करने के लिए हमें किसकी संख्या की ज़रूरत होती है? गणना करने के लिए हमें, जैसे किसी चीज़ की गणना करनी है, हमें मान लो गणना करनी है, ये हमारी जो अंगुलियां हैं, ठीक है, ये अंगुलियां हैं, इसको कैसे गणना करेंगे? तो शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो अंगुलियां हैं ये 1 से गणना कितनी चालू हुई? 1 से चालू हुई, ठीक है। 1 से गणना चालू होती है, 0 से नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 अंगुलियां नहीं है। अगर किसी चीज़ की गणना करनी है, ऐसे तो 0 का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 0 का महत्व 1 के बाद लगा दीजिए 10 हो जाएगा, 2 0 लगा दीजिए 100 हो जाएगा। लेकिन अगर गणना करते समय किसी चीज़ की गणना करेंगे तो 0 का महत्व नहीं है वहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप किसी चीज़ को, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कई रेखाएं खींच दी गई हैं। अब ये गणना करनी है कि कितनी रेखाएं हैं, तो आप 0 थोड़ी चालू करेंगे कि 0 रेखा, 1 रेखा, 2 3 4 5 6, नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको गणना करते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं, आप हमें समझाने का मतलब, आपको समझाने का तात्पर्य यही है कि आप किसी चीज़ को, ये ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या, इसमें कन्फ्यूजन होता है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, अभी हम आपको दोनों में अंतर बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि किसी चीज़ को गणना करने के लिए, अगर आप किसी चीज़ को गणना करते हैं, उसके लिए प्राकृत संख्या का यूज किया जाता है। और प्राकृत संख्या गणना करने के लिए 1 से चालू होता है, ठीक है। तो जो ये संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं जो होंगी 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर, वो भी प्लस में, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में। गणना किसी चीज़ को माइनस में नहीं कर सकते हैं, गणना किसी चीज़ को 0 में नहीं कर सकते हैं कि 0 से स्टार्ट किया जाए, या किसी चीज़ को माइनस से स्टार्ट किया जाए, -1 -2 -3, तो ऐसे गणना नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेकर प्लस में जो होगा, प्लस 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी आते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। अब इनको जोड़ने के लिए अगर मान लो कहा जाए, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर आपको कहा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक
या प्राकृत, वैसे प्राकृत होता है, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। लिखा गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या है कौन कौन सी? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या है कौन कौन सी। तो प्रथम मतलब कि सबसे पहले। तो सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत करते हैं? प्रथम का मतलब होता है एक। ठीक है, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारी जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्या हो गई। तो इसको जोड़ने के लिए अगर आपको नॉर्मल फार्मूला नहीं, इसके बारे में पता है, फार्मूला नहीं पता है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? पहले जोड़ेंगे 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 21, इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जोड़ने में आपको समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, ठीक है, योग, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा n × n + 1/2। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है तो n का मतलब क्या हो गया? ठीक है, n का जो वैल्यू होता है, n मतलब कि जितनी टोटल संख्याएं दी रखी हैं। जैसे मान लेते हैं 10 प्राकृत संख्याओं का योग बोला, 20 प्राकृत संख्याओं का योग बोला, या 30 संख्या, अगर मान ले बोल देता है 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर बोला 10 संख्याओं का, तो n बराबर नंबर, इसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर मतलब जितनी संख्याएं बोली गई हैं। n का मतलब हो गया, यहाँ पे 10 बोला गया, 10 प्राकृतिक, 10 × 10 + 1/2। अब इसको हम कर लेते हैं, 2 से काट देंगे, 5 आ जाएगा, 10 × 11, 11 × 5 = 55। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 55। आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं तो बहुत लंबा आता है। सूत्र आपको याद है, सीधे डायरेक्ट रख दीजिए, 10 × 10 + 1/2। अगर मान लेते हैं यही बोलता 50, ठीक है, 50, तो ये यही सूत्र रख देते हैं, 50 × 50 + 1/2। तो कैसे करेंगे? 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 25, और 50 से 51, 51 × 25। ठीक है, तो ये जो संख्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी टोटल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो गया। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 51 × 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो गई? अब फिर से देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होती कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या जो थी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी हैं, जो संख्याएं हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर कौन सी हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में इसको n, ठीक है, n मान लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं में या 0, इसको 0 और ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जब 0 को प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया जाता है तो ये हो जाता है होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये होल नंबर हो जाता है। जब 0 को हटा देते हैं तो नेचुरल नंबर हो जाता है, 0 को ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्योंकि 0 जब तक नहीं है तब तक पूर्ण संख्या हो कैसे सकती है? किसी चीज़ को करने के लिए, किसी को जो आगे बढ़ाने के लिए 0 लगाना जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए 0 जो है वो होल नंबर की पूर्ण संख्याओं में आता है। 0 जैसे इसके कौन सी होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से लेकर के अनंत तक,
0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी पूर्ण संख्या। अब अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि प्रथम, अभी आपको पता हो गया होगा नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, होल नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब पूछा जाए कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए कि सबसे पहले अगर नहीं आपको जानकारी, सबसे पहले कौन कौन से प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं हैं, कौन कौन सी? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ध्यान दीजिएगा 20 तक नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी एक संख्या है, ठीक है। प्रथम 20 बोल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 19 तक ही हम जाएंगे। प्रथम 20 बोल रखा है तो 19 तक जाएंगे क्योंकि ये भी तो है, इसको भी ऐड करेंगे। यही लोग गलती कर देते हैं कि 20 तक लेके चले जाते हैं क्योंकि 0 को नहीं कंसीडर करते हैं। तो जब 0 को नहीं कंसीडर करेंगे तो वहाँ गलत हो जाता है। तो इसको याद करें, अगर इसको औसत हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे पूरा टोटल, फिर इसमें क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, ठीक है। औसत करने के लिए 20 से भाग दिया जाता है। ये ना करके, ठीक है, ये ना करके हम क्या करते हैं, इसका सूत्र अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। तो कितना आ जाएगा, प्रथम संख्या 0 है, अंतिम संख्या 19 है, अपान 2। तो कितना आ जाएगा, 19 में 2 से भाग देंगे तो क्या है, 2 9 18, 1 19, पॉइंट क्या आया, 2 पंजे 10, 9.5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपको एवरेज निकालने के लिए है। अगर पूर्ण संख्याओं का एवरेज निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है, तो प्रथम संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या को लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो पहली संख्या को और पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी वो आपकी औसत आ जाएगी। तो औसत निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सभी को जोड़ना नहीं है कि एक एक को जोड़ेंगे इसके बाद उतने से भाग देंगे, नहीं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 कर देंगे तो आपका ये औसत आ जाएगा। तो ये रहा आपका नेचुरल नंबर, ये रहा आपका होल नंबर। तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर कौन कौन से होते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर +1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक। नेचुरल नंबर कौन से, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, +1 से, +1 है, +1 से इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याएं 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक जितनी है वो होल नंबर हैं, ठीक है। अब आगे चल के इसको देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्ण तो हो गया होल नंबर, अब हो गई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य को लेकर के जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वही आपकी इंटीजर नंबर कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऋणात्मक भी होती हैं इसमें, धनात्मक भी आती हैं और शून्य भी आता है। जैसे क्या होता है इनमें आपका कहा जाए तो माइनस में, ठीक है, माइनस में इसका
इनफाइनाइट से लेकर, ठीक है, माइनस में इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1, इसके बाद क्या आता है, -1 के बाद आता है 0, ठीक, ये आ जाएगा 0, फिर आता है 1 2 3, ये आएंगे प्लस में, ठीक है, डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम इसमें ध्यान देंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही नोट कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे शून्य हो, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर कहा जाए, ठीक है, अगर कहा जाए आपको कि -50 और +50 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, -50 और +50 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -50, फिर आ जाएगा -49, फिर आ जाएगा -48, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा -3 -2 -1, फिर आता है 0, ठीक है, 0 आएगा, फिर आ जाएगा +1 2 3, ठीक, डैश डैश करके 48 49 और 50, ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो गई, -50 और +50 के बीच पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब हम जो कितनी है, ठीक है, कितनी है ये हमें ज्ञात करना है कि कितनी है, तो कितनी है, अगर ऐसे पूछा जाए तो लोग ध्यान क्या करेंगे, -50 और +50 के बीच, तो कहेंगे 50 ये है, 50 ये है और एक 0 ये भी है, ठीक है, तो 101 बता देंगे, नहीं, लेकिन कहा क्या है कि बीच, अगर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा भी गलती अगर हो गई आपकी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बीच कहा है, बीच का मतलब क्या हो गया कि ये हट गया, 50 हट गया, इधर भी 50 ये हट गया, ठीक है। -1 से लेके -49 तक कितनी हो गई संख्याएं, कितनी हो गई 49, ठीक है, संख्याएं तो 49 हुई, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन 49 माइनस संख्याएं हुई, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, 0 की वैल्यू, ये भी एक संख्या है, और 1 से लेकर 49 तक हो गई 49, ठीक है, ये 49 हो 49, ठीक है, तो ये हो गया कितना 99, ठीक है, 99 संख्या हो गया है, आपका आंसर आ गया 99। तो हमें ये समझ में आया कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं वो संख्या हैं जो आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, या समझ लीजिए कि जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या, चाहे माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए चाहे 0 से लिखिए, कुछ भी संख्या जो भी लिखेंगे वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चलिए देखते हैं सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सब संख्याएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि सम विषम आप जानते तो हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो चलिए इसके बारे में हम अब जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, सम संख्या जिसको आप बोलते हैं इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 2 4 6 8
10, 12 इस तरीके से इनके बीच जो अंतर होता है, ठीक है, वो 2 का अंतर होता है। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ये सब संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? तो विषम संख्या जो होती है वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी संख्याएं? जो संख्या, पहले लिख देते हैं हम, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें आती हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो संख्याएं जो होती हैं वो ऑड नंबर कहलाती हैं। तो ऑड नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ऑड नंबर में सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, ये सभी संख्याएं जितनी हैं वो संख्याएं आपकी ऑड नंबर में आती हैं। तो ये जो है ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या, ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं 3 को लगा देते हैं। 1 में कंफ्यूजन होता है, 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम आते हैं अभाज्य संख्या में। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, किसी और से विभाजित ना हो, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर में आती हैं। जैसे क्या होता है, 2, ठीक, 3, 5, 7, 11, फिर इसके बाद आता है 17। ठीक है, 13 भी आता है, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा। ठीक है, फिर आता है 19। ये संख्याएं जो हैं खुद से विभाजित हो सकती हैं और 1 से विभाजित हो सकती हैं, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकती हैं। 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। ठीक है, 2 जो है प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। और सबसे छोटी, आप ध्यान देंगे, 2 को कहेंगे सम संख्या है। ठीक है, लेकिन सम संख्या तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये सिर्फ खुद से कट रहा है। 2 जो है खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये संख्याएं जो होंगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या है, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक, अब हम इसको पता चल गया। सम संख्याएं क्या है, सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जिसमें 1, 3, 5, 7 1 से लेकर होगा। विषम संख्या जो है 1 ऑड नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में भी कंफ्यूज लोग होते हैं। प्राइम नंबर 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ये लिख लीजिए कहीं पे, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर होती हैं। ये 3 चीज़ें तो आ गई, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या। अभाज्य तो हो गया, ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या में अब आप कहेंगे कि 2, ठीक है, 2 क्या है? 2 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड हैं। इसको अगर गुणा करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1, आप करिएगा 2 गुणे 1, तो ये 2 ही हो गया गुणनखंड। 3 को करेंगे, 3 को तो 3 गुणे 1, ठीक है, तो 2 ही आया गुणनखंड। लेकिन अगर 4 को करेंगे, ठीक है, 4 को, तो 4 ऐसी संख्या है जो इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। कैसे? 4 को 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 2 दूना 4, 1 4, 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं। तो इसलिए इसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रहा आपका सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।